हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेट पेसेस गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, घटना चक्र के इस करंट अफेयर्स में हमने इससे पहले वाली दो वीडियो में संक्षिप्तियाँ देख रखा था। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो भी है वो भी कंप्लीट कर रखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान, खेल, उसके बाद आर्थिकी। ये तीन कंप्लीट करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बार आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम विज्ञान के बारे में। चलिए बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान, इसके बाद हम देखेंगे खेल, फिर देखेंगे हम आर्थिक। एक ही वीडियो में ये तीनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने नेशनल, इसके बाद इंटरनेशनल, ये दोनों कंप्लीट करनी है। नेशनल इंटरनेशनल से पहले हमने संक्षिप्त में भी कंप्लीट कर दी है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है अभ्यास मैत्री जो कि 14 इन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और थाईलैंड, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उमरोई, मेघालय में। रूस के किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है? तो ये इंट्रोमैक्स। ये वैक्सीन किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? तो mRNA आधारित तकनीक है। mRNA आधारित तकनीक है। अगला, कौन सी दो संस्थाओं ने सुश्रुत @क्लिनिक को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस ID को आवश्यक कर दिया है? तो APAR और इसका पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगला, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल यानी SLCG के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। अगला, शाइन पहल किस संस्था ने शुरू किया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? तो कक्षा 9 से 12 तक। कक्षा 9 से 12 तक। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की? तो होप मिशन। होप का पूर्ण रूप क्या है? तो हिमालयन आउटपोस्ट और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। यह मिशन कहाँ शुरू की है? तो सोकार घाटी लद्दाख में स्थित है। लीप वन मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो ध्रुव स्पेस भारत का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? ये राज राजन। भारी जन उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पालघर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसमें इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो निशार। यदि निशार का प्रोडक्ट देखें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अगला, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो उन्नत UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM-V3 का। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया? तो हिमगिरी। यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 17A। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किसने किया? तो गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला, ऑपरेशन महादेव को कहाँ अंजाम दिया गया? तो ये श्रीनगर में। कहाँ दिया गया? तो श्रीनगर। इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए? तीन आतंकवादी यहाँ पे मारे गए। किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावरण किया गया? तो ICGS अटल। प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा में स्थित है। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और शेप का पूर्ण रूप क्या है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल और आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट यानी ASWC श्रृंखला के किस 8वीं युद्धपोत का जलावरण किया गया? ये यार्ड 3034 अजय का। अगला,
तेलंगाना के एम्स-बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस का अनावरण किया गया है? तो डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला तथा एम्स-बीबी नगर। भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने। व्हील चेयर का क्या नाम है? तो वाईडी वन। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसकी घोषणा की गई? तो कोयम्बटूर तमिल में की गई है। यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। अगला, पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनापुर गुवाहाटी के निकट असम में। आईएनएस निस्तार को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आईएनएस निस्तार का निर्माण किसने किया था? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आरबीसी सेंटर और कॉलेज मेरठ। आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ। हाल ही में कहाँ एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS लगाए गए थे? द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेस पे। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? साहिबाबाद गाजियाबाद। अगला, राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? यशस्वी सोलंकी। संयुक्त सैन्य अभ्यास अक्टूबर 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ये भारत का साझा शिप्री ईयरबुक 2025 ऑर्नामेंट्स डिसऑर्नामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है? तो ये रूस और अमेरिका के पास। रूस और अमेरिका। अगला, इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो 180। कुल कितने देश परमाणु संपन्न है? तो 9 देश है, यानी पहला अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इन 9 देश के पास आपके परमाणु हथियार हैं। वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतरशरीय क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया था? तो ये विंध्याचल और प्रयागराज के बीच। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल कहाँ कमीशन किया गया है? तो कालीनिंग्राद, जो कि रूस में स्थित है। भारत की अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो किंगदाओ, चीन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नीश, फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ हुआ है? तो मगुगुआ पोर्ट, गोवा में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 कब आरंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो INSV तारिणी 25T बोलार्ड पोल टग, जो कि सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो डैग हैमरशॉल्ड पदक। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो PSLV-61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 यानी EOS 9। भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी 2 किस्में जारी की गई है? तो DRD धान 100 कमला और पूषा TST चावल 1। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल होती है? चीन द्वारा विकसित है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया है? तो सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो छत्तीसगढ़ में भी तुर्की की कंपनी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया है? तो हारो। किसका किया? तो हारो का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। कौन सा पद भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो अरडाला। कौन सा नौसेना है? तो अरडाला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री
के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? तो 9.4%। 9.4%। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो $2,718 बिलियन। किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक रहा? तो यूएसए का $997 बिलियन। आगे ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NS सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही है? तो 9,03,158 KTE। और 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी थी? तो 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की आती है? पवन ऊर्जा की, यानी विंड पावर की 55%। आगे शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला राजस्थान है, सेकंड महाराष्ट्र है, तीसरा गुजरात है और चौथा कर्नाटक है। आगे भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कहाँ स्थित है? तो INS वर्षा, जो कि विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर दक्षिणी रामबिली में आंध्र प्रदेश में। फिर आगे भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? तो ये एम्स नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये समीर, यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा किया गया था। अगला भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करने शुरू किया है। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तो तपस्या। तपस्या। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतर्राष्ट्रीय वापस आए हैं? तो बुश विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका के, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका के और अलेक्सांडर गुर्गिनोव रशिया के। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद आई हैं? तो 286 दिन। अगला चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? तो जापान होगा। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गोरखपुर हरियाणा में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जापान में। आगे धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना पहला सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? तो अनंता। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली में। अगला भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन की, यानी नासा की। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो ये सूर्य के बाह्य वायुमंडल का, यानी कोरोना का। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तो तीसरी लॉन्च पैड, यानी TLP की स्थापना करी। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दिगंतरा। दिगंतरा। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T यानी CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो क्वारटिनी। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? तो ये क्लाउड सेक के द्वारा। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत। कौन सा देश है? भारत। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पार्कल सोलर प्रोब की स्थिति को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी। अगला पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? तो ये असम राज्य में। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई? तो 72.5%, यानी 72.54%। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। पहला स्थान चाइना, दूसरा USA का। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई में। कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये लेह और लद्दाख में। तो इस तरीके से हमने साइंस को कंप्लीट किया।
लिया। अब इसके बाद हम आर्थिकी देखेंगे, खेल देखेंगे। हम बात करेंगे खेल का। इससे पहले आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर बात करें विज्ञान, संक्षिप्तियाँ, ये सारे के सारे हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे खेल के बारे में। तो खेल में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा पहला आपका दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये राजगीर बिहार में। कहाँ किया गया? तो राजगीर बिहार में। इसमें किस देश ने विजेता का खिताब जीता है? तो ये भारत जीता है। लेकिन उप विजेता कौन रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया। उप विजेता कौन था? तो दक्षिण कोरिया। आगे बात करते हैं। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? तो अजय सिंह को। किसे चुना गया? तो अजय सिंह को। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया? तो ये 5 मैच का। कितने मैच का? तो 5 मैच का। यदि आगे बात की जाए तो इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाता है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का परिणाम क्या था? तो ड्रॉ हो गया था। यानी इंडिया भी जीती थी और इंग्लैंड भी, 2-2 का ड्रॉ हो गया था खेल। आगे देखिए तो किन खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के हैं और शुभमन गिल भारत के। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जर्मनी। कहाँ पे? जर्मनी। यदि जर्मनी देखा जाए तो किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जापान ने 34 स्वर्ण और 79 पदक। ठीक है, मतलब स्वर्ण सहित कुल उतने पदक, 79 पदक जीते। पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 20वां। भारत का कौन सा स्थान था? तो 20वां। अखिल भारतीय MCC वीरूगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। यदि बात की जाए आगे तो कौन सी हॉकी टीम विजेता रही है? तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो कि RSPB। अगला, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो R कौशिक। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन, यूके में। यदि बात की जाए विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये जैनिक सिनर। लेकिन इन्होंने किसको पराजित किया है? तो ये क्या है? कार्लोस अल्caraz जो कि स्पेन के रहने वाले। यदि महिला एकल खिताब की बात की जाए तो ये पोलैंड की रहने वाली है ईगा स्विटेक। कौन सा खिलाड़ी पुरुष युगल खिताब जीतने में सफल रही है? तो जूनियर कैस और लॉयड ग्लासपुल, दोनों यूके के रहने वाले हैं। अगला बात करें तो फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये यूएसए ने। किसने किया? तो यूएसए ने। कौन सा क्लब चैंपियन बना है? तो चेल्सी FC जो कि दूसरा खिताब इसने जीता है। आगे देखें तो भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक का 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये फौजा सिंह थे। कौन था? तो फौजा सिंह। किसने फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दिव्या देशमुख। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-24 23 से 25 के फाइनल में टीमों ने जगह बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका। पहला खिताब इसने जीता है। लेकिन मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? तो एडन मार्करम जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। आगे, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रोलैंड गर्रोस पेरिस, फ्रांस में। गर्रोस पेरिस, फ्रांस में। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्caraz जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। यदि महिला एकल स्पर्धा किसने जीती है? तो कुकुवा ऑफ यूएसए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई है? तो ये पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। यदि इसके शुभंकर की बात की जाए तो गज सिन्हा था और कुल 158 पदक जीते तालिका में पहला स्थान हासिल किया किसने? तो महाराष्ट्र राज्य ने। 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये 7वें स्थान पर है। कुल 52 पदक इसने जीता है। आगे देखें तो 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में कितनी सीटों ने भाग लिया है? तो 10 सीटों ने। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसने पहला खिताब जीता है। फिर फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो कृणाल पांड्या जो कि हार्दिक पांड्या का भाई है। ये RCB से थे। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप किसे प्रदान किया है? तो संयुक्त सुदर्शन गुजरात टाइटंस के थे। सर्वाधिक विकेटों के लिए पर्पल कैप तो प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी गुजरात टाइटंस के थे। उन्होंने 25 विकेट लिए थे। यदि IPL के इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी की बात की जाए तो ये वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान रॉयल्स थे जो कि 14 वर्ष की आयु में और रहने वाले हैं ये बिहार के समस्तीपुर से। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने उप विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? तो एडम मार्करम जो कि दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन है। अगला क्वेश्चन, UEFA यूरोपा लीग जो कि फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टॉटनहम हॉटस्पर। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बिट शतरंज क्लासिक रोमालिया
2025 का खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदन भारत के। और अगला देखिए तो टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैट कमिंस। अगला विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के सबसे अच्छे बॉलर माने जाते हैं। विजडन 2025 ने अग्रणी महिला क्रिकेट के रूप में किसे चुना है? तो स्मृति मंदाना भारत की है। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? तो निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के रहने वाले। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? तो हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड के। तो अगला देखें तो बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो ये 34 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी हैं? तो 34। यदि ग्रेड ए की बात की जाए तो 7 करोड़ रुपए में कौन से खिलाड़ी हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये सारे के सारे प्लेयर्स आपके इंडियन प्लेयर्स हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में। यदि 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने। किसने जीता? तो भारत ने। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग, जो कि WPL 2025 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस दूसरा खिताब इन्होंने जीता है। और यदि उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तराखंड। कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो संकल्प से शिखर तक। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी SSCB। आगे तो आगे बात 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो मौली, जो कि एक हिमालयी मोनाल पक्षी है। पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और पुरुष टीम विश्व चैंपियन कौन बनी? तो भारत। यदि महिला टीम विश्व कप को अपने नाम किया तो ये भारत ने। अगला पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन स्थान पर हुआ था? तो ये रांची झारखंड में और राउरकेला उड़ीसा में। टीम का खिताब जीता है तो उड़ीसा वॉरियर्स। फीडे विश्व शतरंज चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो डी गुकेश, भारत के, जो कि 18 वर्ष की आयु की है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल, विज्ञान और संक्षिप्तियाँ हमने सारी की सारी को कवर कर डाला है। तो हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्थिकी के बारे में। इससे पहले हमने इसी वीडियो में विज्ञान देखा है, विज्ञान के बाद हमने खेल को देखा, फिर इसके बाद हम आर्थिकी देखेंगे। और इस वीडियो के पहले हमने मॉर्निंग में इंटरनेशनल और नेशनल का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके पहले हमने कल संक्षिप्तियों वाला वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो ये वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और घटना चक्र से संबंधित जितने भी करंट अफेयर से संबंधित जितने भी आपके पास अपडेट आएंगे वो बहुत जल्दी ही आपको दे दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्थिकी का। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो 1500 करोड़ रुपए। ये योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी NCMM। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जो कि किस मंत्रालय ने जारी किया था? तो विद्युत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये राज्यों को कितनी प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो 4 श्रेणी में। ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो फ्रंट रनर, जो कि 60%, अचीवर्स 50 to 60% के बीच में, और कंटेंडर्स ये 30 to 50 के, और एक्सपीरियंस ये 30%। ठीक है। और SEEI 2024 के ग्रुप 1 से 15, जो कि MTOE में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है। केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी दी है? तो लगभग 4600 करोड़ रुपए। ये कहाँ स्थापित होंगे? तो ये उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में होंगे। 4 नए स्वीकृत प्रस्ताव के साथ भारत में कुल स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 10 हो गई है। आगे, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया? तो ये 3rd नंबर पे। यदि 1 सेकेंड 27 लाख करोड़ रुपए के लागत से। फिर अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य कितना है? तो 78 लाख करोड़ रुपए। चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग मूल्य कितना है? तो 47 लाख करोड़ रुपए। यानी हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, टैब ऐसे क्यों कर रहा है, चलिए कोई नहीं। हम यहाँ पे देखें तो भारत यहाँ पे 3rd नंबर पे है। तो 1st नंबर पे आपका अमेरिका आ जा रहा है और 2nd नंबर पे आपका चाइना आ जा रहा है। यानी यहाँ 78 लाख करोड़ है, यहाँ 47, और इंडिया का 27 लाख करोड़ है। आगे बात करें तो RBC मौद्रिक नीति ने रेपो दर कितनी बनाई रखी है? तो 5.5%।
स्थायी जमा सुविधा की दर कितनी रखी गई है तो 5.25%। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना के तहत कितनी चीप डिजाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है तो 23। यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई का। बैंक कार्य विधि जो कि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ तो ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। सहकारी बैंकों में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया तो 10 वर्ष किया गया। उचित ब्याज की नई सीमा कितनी रखी गई है तो 2 करोड़ जो कि पुरानी सीमा 5 लाख करोड़ 5 लाख थी। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में कितनी मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया तो 4,800 करोड़ से अधिक की लागत रखी है। थूथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है तो 450 करोड़ रुपए। मार्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो 2028 तक। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 साल और है हमारे पास। तो द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है तो द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए तो 18.39 बिलियन से अधिक। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत UPI से होता है तो 85%। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत UPI से होता है तो 85%, यानी बहुत ज़्यादा है। आगे, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है तो ये 25 जुलाई को। आगे, किस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया तो ये तेलंगाना राज्य को। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया तो ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था तो ये 1 जुलाई 2015 को। फिर भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है तो ये 2047 तक आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि 47 तक है ना। तो RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल यानी NPA कितना रहा है तो 2.3%। मार्च 2025 तक कुल शुद्ध NPA कितना रहा है तो 0.5%। अगला, किस राज्य ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया तो ये उत्तर प्रदेश। जेंडर बस्टिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला, सेकेंड, किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले रहा है तो ये सोना ले रहा है। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ है तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। अगला, नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च किया है तो ये क्या है, रसायन उद्योग जो कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। अगला, भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करेगा तो ये $1 ट्रिलियन अमेरिकी प्राप्त करेगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है तो ये 4 ट्रेनों को रवाना किया है। ये 4 ट्रेनों किस रूट पर शुरू की गई है तो पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी दिल्ली। किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है तो ये नीति आयोग। कितने प्रतिशत जिलों ने SDG स्कोर में सुधार किया है तो 85%। कितना प्रतिशत? 85%। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने। किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च SDG स्कोर हासिल किया है तो हना हथियाल मिजोरम। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया है तो सिक्किम। जातीय डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी तो 2 चरणों में। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है तो 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के संदर्भ में तिथि क्या लागू की गई है तो ये 1 अक्टूबर 2026।
अगला, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीसी से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? तो फ्लिपकार्ट। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी देखी गई है? तो 50 आधार अंक की। नई रेपो दर कितनी है? तो 5.5%। अगला, संशोधित स्थायी जमा सूची जो कि एसडीएफ कितना है? तो 5.25%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र 39%। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो सेकंड नंबर पर कर्नाटक आ जाएगा 13% और तीसरे नंबर पर दिल्ली यानी यूटी आ जाएगा 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो अल्जीरिया को। अगला, भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ये है 354.64 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या है? तो 341.55 मिलियन टन। अगला, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFC का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष और एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी रही है? तो 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना रहा है? तो 56.9%। आगे, मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 51.7%। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो कि 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर ये राष्ट्रीय थी और ग्रामीण बेरोजगारी दर। बात करें आगे तो आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? तो एसबीआई। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां स्थान। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मिलान इटली में। इसकी थीम क्या थी? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। अगला, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 किसने जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंच मार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? तो 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो 171 मिलियन यानी 17.1 करोड़ लोग। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने। अगला, वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक। आगे, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर। 3 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY को लागू करने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। कौन सा राज्य? तो दिल्ली। अगला, संयुक्त राष्ट्र UN यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो 10वां। कौन सा स्थान है? तो 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत। नंबर 1 पे भारत है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अजय सेठ ने। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो नेफ्रिथोमाइसिन। S&D
ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक्स रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यश बैंक। कौन सा है? तो यश बैंक। अगला, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक ने, यानी यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तो चौथे स्थान पर। इसमें पहले 3 स्थानों पर कौन सा देश है? तो क्रमशः जैसे यूएसए फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जापान, थर्ड सेकंड चाइना और थर्ड जापान। इंडिया फर्स्ट नंबर पे। 1 सेकेंड एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत जो है वो 4th रैंक पर आता है। यदि फर्स्ट की बात की जाए तो यूएसए हो जाएगा, फिर चाइना हो जाएगा, उसके बाद आपका जापान हो जाएगा। तो फिर आगे क्वेश्चन बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये भारत। पहला देश कौन सा था? तो चाइना। राज्यों में पंचायतों को अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो 5वें नंबर पर है। स्कोर 60.07%। स्कोर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन रैंकिंग आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो रैंकिंग आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है? तो ये 34,300 करोड़ रुपए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस सूचकांक में सबसे अधिक समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। कौन सा राज्य? तो उड़ीसा। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? तो पंजाब ने। अचीवर्स यानी अचीवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात राज्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रंट रनर में, यानी वो अचीवर्स था, फिर सेकंड नंबर पर फ्रंट रनर आता है। तो फ्रंट रनर में श्रेणी में कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500वीं रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान दिया गया? था एप्पल कंपनी को। कौन सी कंपनी है? तो एप्पल। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 60वां। टाटा ग्रुप कौन सा है? तो 60वें नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे एप्पल। भारतीय ब्रांड के रूप में ये प्रथम नंबर पे है। यदि इंडिया की बात की जाए तो ये फर्स्ट रैंक पे है। यदि मतलब कि ऑल पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो ये 60वें नंबर पे है। अगला, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 25वां स्थान है। बस लास्ट टर्म होने वाला है। तो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पे। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का। किसका उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कौन कौन सा कवर किया है एक बार देख लेते हैं। हमने एक वीडियो में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये कंप्लीट कर लिया। उसके पहले हमने संक्षिप्तियाँ देखा था। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बाद हमने विज्ञान, खेल और उसके बाद हमने आर्थिकी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 1 ईयर्स के जितने भी मतलब कि 1 लाइनर फैक्ट या फिर फैक्चुअल या फिर कुछ भी बोल सकते हैं उसको, हमने कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो। आपकी कोई क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।